हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग सब अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। चलो अच्छी बात है, जम के पढ़ाई करिए। ठीक है। आपको मैं फोर्थ पार्ट दे रहा हूँ क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, कौन सा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलिए ओके। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो तरह के होते हैं। एक होता ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो दोनों एंटागोनिस्टिक है। ठीक है, यानी कि जब ऑक्सीडेशन होंगे तो कहीं ना कहीं वहीं पर, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो रिड्यूसिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कंबाइंडली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि आखिर ऑक्सीडेशन होते क्या है ना। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर इसका सिंपल सा डेफिनेशन देखा जाए क्या, तो एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम एंड formed a oxidized substance। ठीक है, ये क्या होता है? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि किसी भी कंपोनेंट्स में, किसी भी एटम में जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एडिशन होगा तो वो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज्ड कहलाएंगे। ठीक है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें दूसरा कंडीशन है क्या? दूसरा कंडीशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन है ना। तो जिस तरह से ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था एक कंपोनेंट में, ठीक है, उसी तरह से जब एक कंपोनेंट में से रिमूवल होंगे हाइड्रोजन के, तो वो कहलाएंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसका कुछ कर लेते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूं, है ना, ये दो चीज है। ठीक है, तो आखिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये, जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीटेड किए जा रहे हैं, है ना। तो ये बन जाएंगे क्या? ये बनेंगे आपका MgO। क्लियर? ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है ना। मैग्नीशियम सर ने क्या किया? ऑक्सीजन मैम के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने रिएक्शन किया ना, ठीक है, बन गया क्या? मैग्नीशियम सर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गए। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, देखिए एडिशन, तो ये अब ये क्या कहलाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कहलाएंगे क्या? ये आपका क्या कहलाएंगे? ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये कहलाएंगे क्या? ऑक्सीडाइज्ड कहलाएंगे, है ना। क्लियर? उसी तरह से जैसे कि NH3, ठीक है, NH3 में से ये बने हुए किससे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इसको अगर हीटअप कर देते हैं तो क्या बनेंगे? N2 प्लस H2। ठीक है, N2 प्लस H2। तो इसमें से क्या हो रहा है? ये कंपोनेंट्स को जैसे ही हीटअप कर रहे हैं, इसमें से क्या हो रहा है? रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां से रिमूविंग, यानी कि पहले ये दोनों एक साथ कंबाइंड थे। ठीक है, जैसे इसमें एनर्जी सप्लाई किया, इन दोनों ने अपने आप को अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये CH3 जो है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। रीजन? हाइड्रोजन को अपने से दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गए, है ना। तो इस तरह से ये, तो इस तरह से मैग्नीशियम भी है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कहलाएंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे कि Cu प्लस O,
है ना। तो ये बनेंगे क्या, CuO। क्लियर। तो देखिए कॉपर जो है वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ ट्रीटेड किए जा रहे हैं, यानी कि सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, CuO। ठीक है। तो कॉपर सर ने अपने आप को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया। ठीक है। तो कॉपर सर, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसी है। चलो जैसे कि आप कुछ और बता देता हूं। ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें हम लोग ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। ठीक है। उसी तरह से जैसे कि जिंक प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। ये बनाएंगे क्या, जिंक ऑक्साइड, है ना। तो यहां पर जिंक में भी क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं किसके साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर जिंक भी अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से कुछ और आपको बता देता हूं, जैसे कि H2S। ठीक है। H2S, इसको क्या करेंगे, यहां H2 प्लस S, है ना, S। तो देखिए इसमें H2S में से क्या हो रहा है, रिमूविंग ऑफ, क्या हो रहा है, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, है ना। तो देखिए यहां पर पहले सल्फर और हाइड्रोजन जो थे वो एक साथ थे, यहां से सल्फर अलग हो गए और हाइड्रोजन अलग हो गए। तो इस तरह से इसमें से क्या हो गया, ये भी क्या हो गए, ऑक्सीडाइज्ड हो गए। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गए, सल्फर हाइड्रेट्स। ठीक है, ये तो इस तरह से बनेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। चलिए इस तरह से बनेंगे। ठीक है। अब आपका है क्या, ये सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है। अब मैं इसको अलग अलग तरीके से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए जैसे क्या होगा, और ये आपको मैं पहले बताता हूं। ये तो हो गए ऑक्सीजन के एडिशन और ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के एडिशन और हाइड्रोजन के रिमूविंग के बेसिस पर। ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं क्या, ये रिडक्शन। ठीक है, यहां पर तो यहां पर रिडक्शन का होता है क्या, आपको ये, ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन, है ना। तो रिडक्शन में क्या होता है, एक होता है क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और दूसरा होता है क्या, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहां पर तो इस तरह से हो गया। ठीक है। तो यहां तो देखिए जैसे कि MgO, है ना। तो ये ऑलरेडी मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीटेड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर चुका है। ठीक है, जैसे ही इसको क्या करते हैं, ट्रीटेड करते हैं, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रिमूविंग ऑफ, क्या हो रहा है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है। उसी तरह से आपका जैसे Mg प्लस H2। ठीक है, Mg प्लस H2, तो ये क्या बनाएंगे, MgH। ठीक है, MgH। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहे हैं क्या, एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो क्या कहलाएंगे, आपका रिडक्शन कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहां पर ये हो जाएंगे, है ना। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए ओके। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था, है ना। तो डेफिनेशन सिंपल सा है, इसीलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं दिया है ना। अब थोड़ा सा इसको अलग अलग, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन होते कैसे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन होते कैसे हैं, है ना। आखिर क्या रीजन है कि कोई भी सब्सटेंस अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है ना। तो हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे वैलेंस। ठीक है, ये तो एक होता है क्या, ये तो पहले आप पढ़ लिए थे। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा सिंपल है
ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, और ये आपका रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का थोड़ा सा और लेकर चलता हूं। दो डेफिनेशन तो आपने देख लिया। ये थर्ड है क्या आपका, थर्ड है आपका लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब कोई भी कंपोनेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, है ना। उसी तरह से क्या होगा, जब कोई कंपोनेंट यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जब भी कोई कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो अपने आप को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं आपको बता देता हूं कुछ, ठीक है, जैसे कि यहां पर Mg, ठीक है, तो Mg जो है क्या करेंगे, अब सॉरी ये तो Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर क्या बनाए देंगे, Mg+2, है ना, Mg+2 बनाए। क्लियर हुआ। मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये बन गए Mg+2। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द लॉसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन अ कंपोनेंट लॉस इज स्ट्रॉन्ग, इट कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीडेज, ठीक है। तो यहां हो गया। तो उसी तरह से यहां पर ये, उसी तरह से यहां पर क्या हो गया, जैसे कि O2, ठीक है, तो O2 जो है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या बनाएंगे, O-2 बनाएंगे, है ना। तो देखिए अभी यहां पर ये +2 था, ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन जो है वो -2 है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें एडिशन हो रहे हैं, किसके गेन हो गए ना, ऑक्सीजन के गेन हो गए। ये पहले क्या थे, ये न्यूट्रल थे, ठीक है, अब ये क्या हो गया, +2 हो गए, ये भी न्यूट्रल थे, अब क्या हो गए, -2 हो गए, ठीक है। तो ये, तो इस तरह से, तो ये आपको एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं, है ना। तो इस तरह से हो गए। अब देखिए जैसे इसको अगर हो गया क्या, Mg, ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और फिर उसके बाद ये बन गए क्या, ये बन गए Mg+2, ठीक है, और O2 -2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गए क्या, O2-2, ठीक है। ये तो इस तरह से अब यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएंगे, MgO, और ये आपका इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये बनेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब ये तो हो गए गेन और लॉस के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ठीक है। जैसे मान के चलो कुछ और, तो क्लियर हो रहा है ना, ठीक है, ये लॉसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर होते क्या है, पहले ये देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर गेन होंगे, ठीक है, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, लॉस होंगे, है ना। ये तो इस तरह से देखिए, यानी कि चार्ज ऑक्सीडेशन होते क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि द चार्ज अपीयर ऑन अ सब्सटेंस, ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी निगेटिव, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे जैसे क्या मैंने बताया था, Mg, ठीक है, तो Mg का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये 2 और ये 8 और 2, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट वाइटल सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप को लूज कर देंगे और ये बन जाएंगे क्या, ये बन जाएंगे 2, 8। तो इन्होंने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया ना, तो अब ये स्टेबल हो गया, है ना। तो जैसे इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ठीक है, ये कहला जाएंगे क्या, ये लॉस ऑफ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना, वही उनका कहलाएगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, क्लियर। तो ये चलिए ऑक्सीडेशन नंबर तो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी कोई भी एलिमेंट जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जब कोई एलिमेंट एटम कंपाउंड्स जो भी हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आते हैं, है ना। चलिए ओके, क्लियर हो गया। तो इस बात से ये आप लोग वैलेंसी क्लियर है ना, क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट और वाइटल सेल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। ये तो इसमें होते हैं वैलेंसी में, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गए, तो इस तरह से इनका ऑक्सीडेशन पूरा होता है ना। जैसे देख लो, जैसे Mg ये न्यूट्रल है, ठीक है, उसके बाद O2 ये भी क्या है, न्यूट्रल है, और ये बनेंगे क्या, Mg+2 और O-2, ठीक है। ये तो याद रखिएगा, यहां पर देखिए ये सिंपल सा, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उनमें क्या होगा, कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल नहीं होता है। कब होता है वो न्यूट्रल, जब उनके ये वैलेंसी जो है वो कट आउट हो जाते हैं, ठीक है, तब वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गए न्यूट्रल थे, ठीक है, इनके एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं तब जाकर ये हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाया, ठीक है। चलिए ओके, क्लियर हुआ ना, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन, हाँ देखिएगा एक चीज आप, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है, ये क्या होते हैं, कोई भी कंपोनेंट्स में, जैसे यहां पर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी क्या हो रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड हो रहे हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो एक साथ चलते हैं, ठीक है। यहां पर इसलिए इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। रेडॉक्स कहने का मतलब रिडक्शन से बना रेड और ऑक्सीडेशन से बना ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरह से इनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। चलिए ओके, क्लियर हो गया ये चीज, है ना। कुछ एग्जांपल्स आपको और दे दूं, चलिए देखते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आपको क्या FeO, ठीक है, ये FeO हो गए, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ऐसे बनेंगे, Fe के ऊपर +2 चार्ज, ठीक है, और O2 के ऊपर -2 चार्ज, है ना। तो देखिए ये अपने इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पूरे डिफिकल्ट ये मतलब ब्रेक हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इनका क्या कहलाएगा, ये अलग अलग पार्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। ये तो देखते हैं कैसे कैसे होते हैं, है ना। ये सिंपल सा डेफिनेशन समझ गए ना, ठीक है। और देखो इंक्रीमेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होगा और ऑक्सीडेशन नंबर का लॉस होगा, तब ये आपका कहलाएंगे क्या, ये 0 to 2। देखो यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम है तो अब ये कितने हैं, 0 है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, मैग्नीशियम +2, तो 0 से क्या हो गए, 2 हो गए, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है, 2 नंबर, तो ये गेन हो गए ना, तो ये आपका क्या, ये आपका कहलाएंगे क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ओके। उसी तरह से यहाँ पर जैसे O2 है ना, तो O2 जो है वो भी 0 है, अब बनाएंगे क्या, O2-, देखिए पहले 0 था, अब 0 से भी कम हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। अच्छे लोगों के पास बुराइयां कम होती है और बुरे लोगों के पास बुराइयां ज्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है, बुराइयां ही होते हैं ना। तो इन्होंने अपने आप, कुछ लोग एक समय में अच्छाई गेन करते हैं तो कुछ लोग एक समय में बुराई भी गेन करते हैं, है ना। तो इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया, है ना। तो इस तरह से ये हो गया, तो ये 0 से क्या हो गए, 2 हो गए, -2 हो गए, तो ये आपका रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलिए ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको बोल देता हूं Zn, ठीक है, Zn प्लस CuSO4, है ना, Zn प्लस CuSO4, तो ये क्या बनेंगे, ZnSO4 प्लस Cu, तो ये आप तो
इस तरह के रिएक्शन से भली भांति परिचित होंगे। कौन सा रिएक्शन है? तो ये आपका रिएक्शन है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी आप जान चुके होंगे कि जिंक इज मोर पावरफुल देन कॉपर, सो जिंक डिसलोकेट द कॉपर एंड खुद सल्फर के साथ रिएक्शन कर कर ये जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर, तो कॉपर प्लस ये, तो इस तरह से रिएक्शन में भी क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर ऐड है, इसका मतलब क्या हो गया कि सल्फर पहले ऑक्सीडाइज्ड हुए और इस पूरे फॉर्म सल्फर ऑक्साइड को एक कंपोनेंट्स के तौर पर लेंगे जो कॉपर के साथ। तो ये क्या करेंगे, जिंक जो है वो रिएक्ट के कॉपर, तो इसमें क्या हो रहा है, जिंक में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज यानी कि जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जबकि कॉपर सल्फेट में से ऑक्सीजन के पास जो कॉपर था उसको रिमूव कर दिया, तो ये क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? तो इस तरह से होते हैं। अब देखिए चलिए यहाँ पर कुछ ऐसा, चलिए एक चीज इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, ये अब मैं आपको बता देता हूं एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, एजेंट में आपका आता है कौन, एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और एक होता है आपका क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखिए यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि दोज सब्सटेंस which are responsible for oxidation। ठीक है, वो सब्सटेंस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीडेशन को करने के लिए, वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर Cu+O है ना, Cu+O2, तो ये क्या बनेंगे, CuO, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कॉपर के साथ ट्रीटेड हो रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो यहाँ पर रिमूविंग ऑफ द सब्सटेंस, तो रिमूविंग ऑफ द सब्सटेंस, तो यहां से क्या हो रहा है,